शुभांकर जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो परिप्रेक्ष्य, आपका जो दृष्टिकोण है, शरद पवार जी ने क्या कहा? एक राष्ट्रीय चैनल पे शरद पवार जी ने कहा कि ये जो जांच, संपूर्ण विपक्ष की क्या मांग रही है शुरुआत से, कि ये जो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे, अडानी पे जो आरोप लगे हैं उसकी जांच हो। समक्ष विपक्ष शुरुआत से कह रहा था या तो आप जेपीसी का गठन करो या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज के तहत उनके अध्यक्षता में आप इस पे जांच करो। यह विपक्ष की मांग रही है शुरुआत से। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति, 6 सदस्यीय समिति गठित कर दी और सेबी को आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर आप ये रिपोर्ट यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने आने दीजिए। जब ये एक कमेटी गठित हो गई जो कि विपक्ष की मांग थी, तो फिर जेपीसी का औचित्य क्या बन रहता है कमेटी का? एक आज अर्थ संकल्पीय अधिवेशन एक बहुत नहीं, तो आपने अभी सापरा जी को नहीं सुना सर, वो तो बता रहे थे औचित्य क्या है। वो कह रहे थे कि वहां पर सीमित चीजें हैं, यहां पर डिटेल जानकारियां विपक्ष के पास आएंगी। तो ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? और बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, शरद पवार जी ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि अडानी के मसले को जरूर साथ तुल दिया गया है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे बड़े मसले हैं जिनको उस तरह से नहीं उठाया गया है। तो क्या एनसीपी को नहीं लगता कि यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें विपक्ष की 19 पार्टियां हैं? और नहीं लगता है तो क्या तर्क आपका है? जी, जेपीसी जो गठित करने की मांग हो रही है, इसमें मेजॉरिटी सदस्य किसके रहेंगे? वो सत्ताधारी पक्ष के रहेंगे। और ऐसे परिस्थिति में क्या सच्चाई देश के सामने आएगी? नहीं आएगी। ये शरद पवार जी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसमें तज्ञ है, एक्सपर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, एएन सप्रे के अध्यक्षता में, तो सच्चाई देश के सामने आएगी। एक शरद पवार जी ने कहा कि पार्लियामेंट एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके एक एक मिनट उसका अहम होता है। देश की आज की परिस्थिति बेरोजगारी की हो, तो जो बातें आप सर हमें समझा रहे हैं, ये बातें आपकी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ लंबे समय से आप लोग साथ हैं। आप लोग आपस में संवाद नहीं करते हैं विपक्षी एकता को लेकर, या सब अलग अलग मीडिया पे बात करते हैं केवल? एनसीपी सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, विपक्ष का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अलग स्टैंड ले लेंगे। अलग स्टैंड नहीं है, विपक्ष की मांग है सुप्रीम कोर्ट के तहत इंक्वायरी हो। अरे सर, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत इंक्वायरी हो, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच का दायरा बहुत सीमित है, उसमें कुछ निकल कर नहीं आएगा। विपक्ष अगर जेपीसी करेगा तो उसमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। बीजेपी क्यों डर रही है अगर उनके लोग ज्यादा हैं? आप तो बीजेपी को कवर दे रहे हैं, तो सवाल यही है कि आप कवर क्यों दे रहे हैं? आपका कोई लालच है, अस्तित्व की लड़ाई है, या आप लोग को दरकिनार कर दिया गया कि आप लोग को उतना भाव नहीं दिया गया बीते कुछ महीने में? हमें कोई दरकिनार नहीं किया गया। एनसीपी विपक्ष के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी है, और ये जो मांग है, जो सच्चाई सामने आएगी, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मीटिंग के तहत आएगी, जेपीसी के तहत नहीं आएगी, क्योंकि वहां बीजेपी के ज्यादा सदस्य उसमें सम्मिलित है। हमारे अवध में सर एक कहावत कहते हैं, नरेंद्र कुमार जी आप एनसीपी से हैं, बीते कुछ समय में हमने देखा कि किसी टीवी पत्रकार ने भी अगर सवाल पूछ लिया कि बीजेपी ऐसा कह रही तो कह दिया गया कि आपको अडानी ने खरीद लिया है। बहुत सारे ऐसे बयान है। आपको डर नहीं लगता है कल को शरद पवार जी को लेकर भी कहीं से आवाज आ जाए कि अडानी ने शरद पवार जी को भी खरीद लिया? क्योंकि यह आरोप हमने देखा अडानी के मसले पर बड़ी बेबाकी से पूछा गया। कई सारे रिपोर्टर्स जो कांग्रेस कवर करे थे उन पर भी ऐसे आरोप लगा दिए गए। तो आप क्या इस बात को लेकर संकोच नहीं कर रहे कि आपको लेकर भी सवाल होगा कि शायद आप लोग डर गए ईडी से, सीबीआई से, और या फिर कुछ आपका अलग एजेंडा है या दोस्ती आ रही है? चाहूंगा यहां जी शुभंकर जी, शुभंकर जी, मैं यहां आप शुभंकर जी बात शुभंकर जी बात रखिए सर, आपको सुन रहे हैं शुभंकर जी। हाँ शुभंकर जी, आपने अभी आदरणीय शरद पवार जी का नाम लिया कि अडानी ने
क्या शरद पवार जी को खरीद लिया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर। स्पष्ट बता दूं, नहीं, ये नहीं कहा गया। मैंने कहा कि क्या आप लोग को डर नहीं लग रहा कि जैसे बाकी लोगों पर ये आरोप लगा दिए गए, ऐसे ही आप पर भी ये आरोप आ जाएं कि क्या खरीद तो नहीं लिया जो आरोप लग रहे हैं? जैसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, उसको कह दिया गया। तो आप लोग को क्या इस बात का संदेह नहीं रहा है कि आप लोगों ने जो सॉफ्ट रुख अपनाया है, विपक्ष से ही आप पर सवाल खड़े हो जाए? हमारा कोई सॉफ्ट, एनसीपी का कोई सॉफ्ट स्टैंड नहीं है। संसद जो है ये इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है। देश इस वक्त बड़ी ही कठिन परिस्थितियों से, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की दौर से गुजर रहा है, और यही एक पंचायत है जहां पे शरद पवार जी का कहना था कि वहां पे चर्चा होनी चाहिए, वहां पे उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और उसका कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। पूरा का पूरा अर्थ संकल्प अपना जो बजट सेशन था वो भेंट चढ़ गया इस अडानी केस पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं बिठाती तो जेपीसी की मांग जायज थी। पूरा विपक्ष कह रहा था शुरू से कि भाई सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी, सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी। जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गई तो जेपीसी का औचित्य नहीं बनता। तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जिन पार्टियों ने संसद को नहीं चलने दिया वो गलत किया देश की जनता के साथ? संसद चलनी चाहिए थी, कुछ लोगों ने अपने हितों के चक्कर में ऐसा किया। देखिए संसद जो है ये इसके पहले भी इस देश ने देखा है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी उन्होंने समय समय पर संसद को रोका है। संसद चलाने का जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है, सत्ताधारी की होती है। सबको सेटिस्फाई करने में सर मुख्य जवाब छोड़ दे रहे हैं। अभी जो संसद नहीं चली, आप क्या मानते हैं कि इस मसले को बेवजह लंबा खींच दिया गया? संसद चलने देना चाहिए था, नहीं चली, वो गलत हुआ? सीधा सवाल है सर। इतिहास में क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। जब विपक्ष में नेता होते हैं वो क्या करते हैं वो हम जब जानते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति स्थापित कर दी गई, उसके बाद संसद को चलने देना चाहिए। संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद के जो प्रश्न हैं, अहम प्रश्न इस देश के, वो संसद में आने चाहिए। ठीक है आनंद दुबे जी, ये तो घर से ही सवाल खड़ा हो। नरेंद्र जी, आप प्रेम शुक्ला जी सारा काम आसान कर दे रहे हैं आज। शुभंकर जी नहीं, शुभंकर जी सुनिए जी। संसद जब शुरू हुई उस वक्त राजनाथ सिंह जी ने, जो कि नेता है बीजेपी के लोकसभा में, उन्होंने राहुल गांधी पे कि जो उन्होंने विदेश में जो स्टेटमेंट किया उस पर माफी मांगे। शुरुआत जो संसद को डिस्टर्ब करने की हुई वो बीजेपी द्वारा हुई, और बीजेपी सरकार की जवाबदारी है, ये सरकार की जवाबदारी है कि संसद को चलने दिया जाए। शुरुआत में ही आप देखिएगा कि डिस्टर्बेंस आया था, वो सरकार की ओर से आया था, राजनाथ सिंह समझ गए सर। अब आप के द्वारा आया। आपने बैलेंस कर लिया सर, आप देखिए, आपने बैलेंस कर लिया, वो वाली बात भी रख दी और इधर भी कवर अप कर दिया विपक्षी एकता को लेकर भी। आज समय